तो देखो ये लोग हम लोग कर ही चुके थे कि बहुत सारे नॉर्मली अपने डेली लाइफ में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? प्योर। कौन सा? प्योर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है अपने को पता होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस जितने एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट्स है, वो प्योर है। अब इस एलिमेंट्स एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। अगर वो एटम आपस में कंबाइंड होके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे हाइड्रोजन के ये मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या रहेगा? प्योर। जैसे H2O है, तो ये भी क्या रहेगा वाली के? प्योर। केमिकली कंबाइंड होकर जो बनेगा वो प्योर होगा। समझ गए? अब कह रहा है यहां पर ऐसे अगर हम लोग इसको मिलाएं और कंपोजिशन करें, मिक्सचर करें, तो जैसे ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। एकदम भयंकर तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकिल का। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर एंड टीन का। ठीक है। पीपीएम भी कल हम पढ़े थे। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या? 10⁶। 10⁶ का मतलब बालिके 10 लाख। समझ गई? ऐसे 6 जीरो बना दोगी तो 10 लाख में किसी का कितना पार्ट्स होगा? वो होगा पार्ट्स पर मिलियन। मतलब मान लो 10 लाख में यहां पर 10 पार्ट है। कितना? 10 पार्ट है। तो जब इसका ये जो भी 10 पार्ट है 10 लाख में, अगर उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो कहलाएगा पीपीएम। क्या कहलाएगा? और ये कैलकुलेशन होता है केवल पॉल्यूशंस के लिए। किसके? पॉल्यूशंस के लिए होता है पीपीएम। अब पॉल्यूशंस किस में रहता है अपना? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब में। समझ गई? अब जैसे फ्लोराइड आयंस, जैसे पीपीएम में यहां दे दिया फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ठीक है। उसको प्रिवेंट क्या? टूथ डिके। दांत तो खराब होने से क्या करता है? बचाता है। जबकि 1.5 ppm कॉजेज द टूथ टू बिकम क्या है? मोटिलेट। मतलब उस पर धब्बे आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? धब्बे। अगर इससे ज्यादा हो जाता है पीपीएम तो। समझ गई? धब्बे धब्बे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस अगर रहेगा तो कैसा करेगा वो? जहरीले टाइप का हो जाएगा। और बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? जहरीला। इसलिए टूथपेस्ट देख के खरीदना चाहिए कि उसमें वो लोग सोचते हैं कि वो क्या करेगा? टूथ डीके से मतलब प्रिवेंट करेगा। समझ गए? लेकिन बालिके अगर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? पॉइजनस। समझ गए? सोडियम फ्लोराइड का यूज होता है किसमें? जितने चूहे मारने वाली दवा है, जितनी चूहे मारने वाली दवा है उसमें किसका यूज होगा? सोडियम फ्लोराइड। समझ गए? तो ऐसा वाटर कंटेनिंग द सॉल्ट पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन। देखो सॉल्ट को अगर वाटर में डालेंगे वाली के तो हमेशा आयंस ही देगा। देखो ये 10th का है। अगर एसिड, याद रख लेना, एसिड बेस 11th में पढ़े हैं, या फिर सॉल्ट, किसी को बाल के वाटर में डालो। किस में डालो? वाटर में। ये पक्का आयंस देंगे। क्या देंगे? आयंस देंगे। नहीं समझी? देखो जैसे एसिड को हम लोग पढ़े थे वाले के 11th में, HCl को अगर हम वाटर में डालें तो बताओ क्या पढ़े थे? ये 10th में भी पढ़ाया जाता था। H+ आयन इक्वस फॉर्म में, यहाँ इक्वस लिखते हैं। जब आयंस लिखेंगे पानी में डालने के बाद ना AQ लिखते हैं वाले के। Cl-। समझ गई? ये भी क्या रहेगा? इक्वस है ऐसे। समझ गई? या H+ की जगह हम लिखेंगे बालिके H3 हाइड्रोनियम आयन। क्या लिखेंगे? H3O+। क्या लिखेंगे? H3O+ हाइड्रोनियम आयन किसकी जगह? H+ आयंस की जगह। ठीक है? समझ गई ना? तो ये कह रहा है कि अगर कभी भी हम लोग उसमें मिलाएंगे आयन से मिलेगा। लेकिन बालिके थोड़ा समझो। देखो ये सब मिलाएंगे आयन से मिलेगा। अगर सोडियम NaOH पानी मिलाते हैं, ये बेस है। बेस है ना? तो बेस है, इसको अगर हम पानी में मिलाएं वाटर में तो ये क्या देगा? Na+ और OH-। ये भी आयंस दिया कि नहीं दिया? अगर सॉल्ट हम NaCl को मिलाएंगे पानी में ना वाले तो ये क्या देगा? अगर वाटर इसे इक्वस। देखो दो तरीके होते लिखने के लिए, ऐसे लिखो या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहती हो ना तो ऐसे लिखा करो NaOH इक्वस, मतलब पानी में मिला हुआ।
इसका भी रिएक्शन यही देगा। नहीं समझी? NaOH अलग लिखो, वाटर लिखो, या फिर इसको मिला के ऐसे लिख दो। ये सब केमिस्ट्री बेसिक है बालिका। अब जैसे मैंने यहाँ एक्वस लिख दिया ना, इसका मतलब समझ जाना NaCl पानी में मिला हुआ है, ठीक है। अभी जब हटेगा Na प्लस और क्या देगा, Cl माइनस, समझ गई? तो ये आयन से देगा, यही कहना चाहता है। तो बालिके अपने को ये वाला नहीं पढ़ना है, पहली बात समझ गई। अपने को पढ़ना वो है कि जो मतलब किसी से रिएक्शन ना करे, डिसोसिएट एसोसिएट ना हो। डिसोसिएट एसोसिएट बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें जहां आयंस हो जाता है ना बालिके, जैसे पानी में हमने मिलाया और उसने आयंस दे दिया, पानी में मिलाने के बाद क्या दे दिया इसने, आयंस अगर दे दे बालिके, अगर पानी में मिलाने के बाद जैसे H2O में हमने NaCl मिलाया और अपने को Na प्लस और Cl माइनस मिला, तो हमेशा याद रखना, बार बार मैं बता रहा हूं, जैसे ही वाटर में मिलेगा बल्कि ये सॉलिड था, क्या था, ये लिक्विड था, समझ गई। अब जैसे ये मिलेगा तो यहां लिखेंगे एक्वस, क्या लिखेंगे, ये अपने को काम देगा इसके आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाएगा वहां पर, यहां पर एक्वस, ठीक। या फिर इसको बालिके हम लिख सकते हैं कैसे, अभी बताया था, NaCl एक्वस, समझी कि नहीं। NaCl एक्वस लिखेंगे तो ये बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, समझी कि नहीं। यहां भी हम एक्वस एक्वस लिख सकते हैं, क्योंकि यहां वाटर नहीं लिखा ना बालिके, तो वाटर ही पहले से मिला हुआ है, समझो लिखने के तरीके, यही सब बेसिक है। अरे नहीं आया, आ गया ना। तो देखो बालिके, ये जैसे वाटर है, क्या है, एकदम समझ लेना, ये तीसरे चौथे चैप्टर में काम देगा सब, दूसरे में भी काम देगा, सेकेंड चैप्टर में। ये वाटर है, प्योर वाटर। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं के बराबर होती है, क्योंकि जो प्योर वाटर है ना बालिके, केवल वाटर है, वो अपने आयंस में, बहुत कम ही आयंस में ये टूटता है अपने मन से, OH माइनस, तो नहीं टूट पाता जब तक इसमें। इसीलिए वाटर को आयंस में तोड़वाने के लिए हम एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, जब हम एसिड डालते हैं ना, तभी ये ब्रेक होता है, नहीं तो ब्रेक नहीं होता, अपने आप ये नहीं टूटता है। तो हमेशा याद रख लेना, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम कंडक्टर, मतलब कंडक्टर समझती हो, जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, समझ गए। तो ये कंडक्टर है अगर, तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो, कंडक्टर कितने टाइप के होंगे, हाँ, एक लिक्विड होगा और एक क्या होगा, सॉलिड। क्या गैस में पास होता है, तो गैस में भी पास होता है, किसमें, गैस में, ठीक है, गैस में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वो सोचो। लेकिन यहां पर जो गैस है ना, अगर यहां इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, सब मर गए होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो सब क्या हो गए होते हैं, मर जाते वाले के, समझ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ऐसे कहीं भी ऐसे खुला तार गया होता है तो यहां इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता, समझ गए। अभी मैं बताऊंगा गैस वाले, देखो लिक्विड के लिए जो जिम्मेदार है, क्या, जो जिम्मेदार है बालिके, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयंस, याद रखना। अगर आयंस नहीं बना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। सॉलिड में, अब सॉलिड में दो टाइप के सॉलिड होते हैं, सॉलिड में कितने, दो टाइप के सॉलिड होंगे। कौन बैठा है बालिके यहां पर, फ्लूइड। तो देखो सॉलिड के लिए, जो सॉलिड में जिम्मेदार कौन है, सॉलिड में देखो जो पहले बनाया था ना, वो भी बन गया। अब देखो सॉलिड में जो जिम्मेदार है बालिके, सॉलिड में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेकिन केवल किसके लिए है, मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन है बालिके। सॉलिड एक और टाइप का होता है, वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो होता है सेमीकंडक्टर। क्या नाम सुना है कभी, सेमीकंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए जिम्मेदार है, वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स का मतलब पॉजिटिव, होल्स का मतलब
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव। देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मेटल्स है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। प्योर सेमीकंडक्टर एक होता है सिलिकॉन और एक होता है क्या, जर्मेनियम। समझ गई? ये दो प्योर सेमीकंडक्टर है अपने प्योर पीरियोडिक टेबल में। वो फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गई? फिजिक्स के लास्ट चैप्टर। ये सब याद रख रहे ना बालके, जैसे मैं पढ़ाऊंगा सब मिक्स टाइप का रहेगा, मतलब हर जगह काम देगा ये सब। ठीक है? ये समझी कि नहीं समझी? नहीं समझी लग रहा है। अगर लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी। अब सॉलिड दो टाइप के हो गए, एक मेटल वाला जैसे जिंक, एल्युमिनियम, समझ गए कि नहीं, और दूसरी चीजें आ गया आयरन, ये सब चीजें। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन केवल। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? नहीं आया? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। आया? अब बल्कि गैस के लिए भी आयंस होते हैं, गैस के लिए भी क्या होते हैं? आयन। इसी से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। तो हुआ क्या कि जैसे कोई भी गैस उसमें भरेंगे, ट्यूब में, 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, कोई भी गैस उसमें अगर हम भरेंगे तो गैस आयनाइज्ड हो जाता है। अरे नहीं समझी? बहुत हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगी ना तो गैस क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड। तो गैस आयोनाइज्ड हो जाएगा, इसलिए उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन बहुत हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इसलिए जहां पर बहुत हाई वोल्ट की खंबे पर लगा होता है वायर, तो उसमें लिखा रहता है 220, मतलब ऐसे 4000 वोल्ट, 2000, 22000 वोल्ट। नहीं समझा? डेंजर का साइन लगा होता है, तो उसके पास कोई जाए। अगर वहां चार्ज लीकेज हो गया और गैस आयनाइज्ड हो गया, हो सकता है तुम्हें करंट लगे। समझ गए? दूर से ही लगेगा करंट। समझ गए? जो वायर के थोड़ा सा पास से, हाँ, उसमें हमेशा लाइट रहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है, उसमें बहुत हाई वोल्ट के रहता है, तो उसके लिए लगता है ट्रांसफार्मर जगह जगह। वो भी फिजिक्स में है, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जितना काम की है सब नोट कर लो वाले के, फिर इसको मैं बताता हूँ। चलो इसको बता देता। ये जो प्योर वाटर है ना, क्या बोल रही हो? लगता है, अरे बालिके, जैसे बिजली यहाँ पैदा हो रही है, अपने को बनारस पहुंचाना है, तो अब होता है वायर जैसे यूज करो तो मतलब लाइट वेट खराब हो जाता है ना। अरे तो बहुत हाई वोल्ट की, अपने घर में जो ये बल्ब आ रहा है ना, उस पर देखोगे लिखा रहेगा 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, कितना, इतने वोल्ट के बीच में ही अप्लायंसेस काम करती हैं। बल्ब हो गया या कुछ हो गया, और वहां पर कितना है अपना 22,000 वोल्टेज। नहीं समझी? अरे तो बता तो रहा हूं ना, सुनी नहीं रही हो? यहाँ अपने यहाँ बिजली बन रही है, तो जब अपने यहाँ बिजली बन रही है तो वायर में 10th क्लास में पढ़ा है, वायर में होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करेगा? तुम्हें कुछ करना नहीं है वायर के। जैसे मान लो एक सेल ले लिया, क्या ले लिया? सेल। सेल जानती हो कि नहीं? अब इसमें एक होता है ऐसे बैटरी, एक होता है प्लस और एक होता है क्या, माइनस होता है। छोटी वाली बैटरी लो, वो पंखा वाला जिससे मोटर चलता है। अरे छोटा वाले बच्चे उसमें यूज नहीं करते हैं, घड़ी में या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए छोटा सा, उसे पंखा चलाते हैं, एलईडी बल्ब जलाते हैं। ठीक है? वो छोटा सा बैटरी ले लो, उसमें छोटा सा तार जोड़ दो और इसमें एलईडी बल्ब जोड़ दो। क्या जोड़ दो? एलईडी बल्ब। देखोगी एलईडी बल्ब जलेगा। जलेगा कि नहीं? एलईडी बल्ब जलेगा, जलेगा ना? अब देखो, जब तक ये चार्ज रहेगा तब तक जलेगा। अब तुम्हें क्या करना है बालिके, इस वायर को बहुत बड़ा कर देना है। क्या कर देना है? बहुत बड़ा। तो जब इस वायर को बहुत बड़ा कर दोगी ऐसे, बहुत बड़ा, फिर इसको जलाना, देखना, या तो बहुत डिम जलेगा, बहुत धुंधला जलेगा, या तो जलेगा ही नहीं। समझ गई? बैटरी वही है, बल्ब वही है, बीच में क्या बढ़ा? तार। अब तार में है रेजिस्टेंस, क्या है? तो इसकी जो यहां पर वोल्टेज थी, ये बीच में ही खत्म कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बीच में ही खत्म कर दे रहा है। नहीं समझी क्या? अरे बीच में ही एनर्जी खत्म हो गई, बीच में इतने इलेक्ट्रॉन है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, जिससे एनर्जी क्या हो गई? खत्म। तो एनर्जी खत्म होने की वजह से ये जल नहीं पा रहा है या बहुत धीमे जल रहा है। आया कि नहीं आया समझे? तो अब बिजली यहां बन रही है, अपने को बनारस पहुंचाना है। नहीं समझी? यहां बन रहा है, बनारस पहुंचाना है, तो यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज के भेजना पड़ेगा। नहीं समझी क्या? ताकि अगर वायर में कुछ कम भी हो तब भी फर्क ना पड़े, और उसको अगर कम करके घर में जो भेजना है कम करके भेजना है, तो जगह जगह लगाएंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम ही है, अगर कम आ रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा कर दे, और ज्यादा आ रहा है तो
कम कर दे, ये भी फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। समझ गई? नहीं समझे? इसीलिए तुम देखोगे गांव में अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहता, बल्कि कभी बिजली बहुत तेज आ जाती है, जिसके गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है ना, तो उनके घर में यही दिक्कत होती है। गांव में कभी बिजली बहुत तेज आ गई, सब फ्यूज हो जाएगा, और कभी बहुत धीमे हो जाएगी। इसीलिए ट्रांसफार्मर लगता है तो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वो फिक्स कर देते हैं कि घर में इतने वोल्टेज की जरूरत है, इतने से इतने दे। जैसे यहाँ पे देखो ये स्टेबलाइजर लगा है, शहरों में जाओगी नहीं लगेगा, क्योंकि शहरों में जगह जगह क्या लग गया है, वोल्टेज। हाँ, ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर लगने की वजह से वो पहले से बिजली को मेंटेन करके घर में पहुंचा रहा है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब गांव में देखोगे ये हर जगह लगभग लगभग लगा है ना। वो क्या काम करता है, कभी बिजली तेज आए तो ये रोक ले। नहीं समझी? हाँ तो खराब तो होगा ही ना, इसीलिए तो ये लगा है। गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, बिजली नहीं आएगी, या तेज आएगी या धीमे आएगी। समझ गई? तो ट्रांसफार्मर ही बिजली को पहले रोकता है, कितना पहुंचाना है उसमें सेट रहता है, तो उस हिसाब से उसको पहुंचाता है। नहीं समझी क्या? नहीं समझी लग रहा है। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना, मतलब मेंटेन करना। वो मतलब या ज्यादा आएगा तो कम करके भेजेगा, कम आएगा तो ज्यादा करके भेजेगा, ताकि ये जो अपने अप्लायंसेस लगे हैं वो सही से रन करे। नहीं समझी क्या? समझ गई? तो अब सुनो वाली, ये समझ गई कि नहीं? इसीलिए हाई वोल्टेज की बनता कहीं और है, जैसे बनता है एमपी में, आ रहा है यूपी में, बनता है यूपी में, जा रहा है महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत दूर दूर बनता है, बल्कि इसीलिए ऊपर वाले वायर दूर दूर से ऊपर से वायर से ले जाते हैं, ये रीजन रहता है। नहीं समझी? नहीं समझी लग रहा है। नहीं, यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ कौन बनाएगा? समझ गए? यहाँ नहीं बनता है, बल्कि बहुत दूर दूर से बन के आता है। जहां प्लांट रहेगा वहीं से बनेगा ना, जैसे वाटर से बनता है, वो तो बाद में ये समझ गई कि नहीं वैसे? अब सुनो वाली के, तो इसमें ये वाला तो नोट ही कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ आगे।